और अब समाचार विस्तार से। समय बदला, साल बदला, लेकिन आज एक बार फिर वही मंजर नजर आया। सिर पर सामान रखकर सीमा पार से जिले में प्रवेश करना, फिर जिले की सीमा में स्क्रीनिंग कराना और इसके बाद अपने घर को जाना। कुछ इस तरह का नजारा बुधवार को रजीगांव चेक पोस्ट पर नजर आया। यह नजारा ठीक 1 वर्ष पूर्व इसी दिनांक से नजर आ रहा था। 1 वर्ष बाद फिर से बालाघाट जिले की सीमा में यह नजर आ रहा है। रोजगार की तलाश में दूसरे प्रांतों में गए प्रवासी श्रमिक फिर से अपने गांव लौटने लगे हैं। नमस्कार, BTV न्यूज से मैं माधुरी कटरे ब्रह्म और मेरे साथ है मेरे सहयोगी कैमरामैन शहबाज खान। और इस वक्त हम खड़े हैं रजेगांव, यानी जो महाराष्ट्र शासन में के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र राज्य और मध्य प्रदेश राज्य का सीमावर्ती क्षेत्र ये है और ये एक चेक पोस्ट है। इसके बाद आप देखेंगे तो मेरे पीछे से मध्य प्रदेश शासन की सीमा लगती है और यहाँ पर जो बसें हैं उनका, चाहे वो प्राइवेट बसें हों चाहे वो शासकीय बसें हों, इनका आवागमन पूरी तरह से बंद है। और आज ही के दिन हम आपको याद दिला दें, 24 मार्च यही वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी। एक बार हालात फिर वैसे ही बन रहे हैं जिस तरह से कोरोना अपना सर उठा रहा है महाराष्ट्र क्षेत्र में। यहाँ पर ये पाबंदी लगा दी गई है कि महाराष्ट्र से कोई भी बस मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश नहीं करेगी। इस वजह से इस चेक पोस्ट पर बसों को रोक दिया जाता है और मजदूर या जो भी यात्री होते हैं वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक इस मौसम में पैदल सफ़र करते हुए मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हैं। कहने का मतलब इतना है कि साल बदला है लेकिन हाल अब भी वही है। आइए जानते हैं मजदूरों से, आवागमन करने वालों से, राहगीरों से उनके विचार। भैया क्या नाम है आपका? रश्मि नारायण। कहाँ से आ रहे हो? हैदराबाद से। हैदराबाद से आ रहे हो छोटे से बच्चे के साथ? हाँ। तो कहाँ जा रहे हो? बेने गाँव जा रहे हो। कहाँ, क्यों जा रहे हो? गाँव धोरी है ना जी। अच्छा, तो ये इतना सारा सामान लेकर क्यों आए हो हैदराबाद से? अरे गाँव से आओ जाएंगे और। अच्छा, तो ये इतने दूर से 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हो, तो ये जो बस बंद हो गई है तो परेशानी नहीं हो रही है? नहीं सर, क्या करेंगे, पेट का सवाल है। प्रीति भूरे। प्रीति जी कहाँ से आ रही हैं? हम लोग भंडारा से इसको दवाखाना लेकर गए थे। तो अब ये जो आपको बॉर्डर पे रोक दिया गया है और आपको पैदल चल के 1 किलोमीटर जाना है, तो परेशानी कैसे होगी? छोटे से बच्चे को लेके जाएंगी तो? अभी कैसे करेंगे? अभी यहाँ से कुछ जाना का नहीं है तो जाना ही पड़ेगा। अब कैसे करेंगे? कुछ जाने के लिए होना था, बस चालू रहना था। अभी कैसे जाएंगे आप ही बताओ। और ये जो कोरोना का जो हाल है अभी महाराष्ट्र में, उस हिसाब से ये जो लॉकडाउन जैसी एक स्थिति बन गई है, तो जो 1 साल में कुछ परिवर्तन लगता है? पिछले साल ऐसे ही दिनों में ऐसे ही हालात थे? ऐसे ही हालात थे, कुछ परिवर्तन नहीं है। और ये जैसे कोरोना कुछ अभी तक पेशेंट दिखे नहीं है, सब फेक है ना। अभी तक कुछ लग ही नहीं रहा है कि कोई कोरोना पेशेंट है। लॉकडाउन रखना ही नहीं चाहिए ना, सब लोग को मास्क यूज़ करना चाहिए जब मास्क लगाने बोल रहा है तो, बाकी लॉकडाउन नहीं रखना चाहिए ना। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? महाराष्ट्र से। अच्छा, और अब यहाँ किस तरफ जा रहे हैं? यहाँ मंडला। तो मंडला से महाराष्ट्र आप क्यों गए थे? काम करने के लिए। कौन सा काम करते हैं? मिस्त्री का। कोई भी काम करते हैं, खेती बाड़ी, मजदूरी, कोई भी, मकान बनाना। तो अपने गांव वापस क्यों जा रहे हैं अभी?
होली का त्योहार होली के वास्ते। होली त्योहार है ना, होली त्योहार। अच्छा अच्छा, कि लॉकडाउन का डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं लॉकडाउन का डर नहीं है ना? नहीं है, लॉकडाउन का डर नहीं है। तो उतने दूर से पैदल चल के क्यों आ रहे हैं ये बताइए? गाड़ी के साधन नहीं है उधर। तो आपको तकलीफ नहीं हो रही आने में जाने में? बहुत तकलीफ जा रहा है हमको तो आने जाने में। तकलीफ हो रहा है तो अब क्या करें, अगर नहीं करेंगे काम धाम तो कौन पेट हम भरेगा हमारा। इसीलिए अब क्या करें। जी जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्मीचंद गोरमारे है। तो लक्ष्मीचंद जी कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं हैदराबाद से आ रहा हूँ मैडम। हैदराबाद से आ रहे हैं? जी। क्यों हैदराबाद से वापस जा रहे हैं? होली के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये पैदल जो चल रहे हैं कितना किलोमीटर चल के आए? हम 1 किलोमीटर चल रहे हैं यहाँ से। और बस वाले हैं ना, जो ऑटो वाले हैं वो 20 का 50 ले रहे। और जो बस वाले हैं ना, उन लोग भी ले रहे। बस वाले जो 500 की टिकट है वो 800 रुपये 900 रुपये ले रहे। हाँ, कुल मिला के जो गरीब मजदूर वर्ग है उनके साथ शोषण ही हो रहा है। सेम यही महीने में हम लोग 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर लॉकडाउन पैदल आए हैदराबाद से। अच्छा अच्छा, मतलब आज ही के दिन जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम में भी आए हम लोग। हैदराबाद में भी कंप्लेन हुई है, आज भी कंप्लेन, हमारे कोई सुन रहे नहीं है। मेरा एड्रेस है लक्ष्मीचंद गोरमारे ग्राम। तो सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ऐसा लॉकडाउन हुए या कुछ भी त्योहार रहे तो ये, अब हम तो जवान हैं चल जाते हैं, पर ये बच्चे हैं छोटे छोटे बूढ़े हैं, उनके वजह से उतना लॉकडाउन क्यों करना, यहाँ तक 1 किलोमीटर तक उनके लिए कुछ भी सुविधा करी जाए, मेरा कहना ये है। नागपुर से अब जाएंगे कहाँ? बालाघाट। तो ये जो आपको यहाँ पर रजेगांव बॉर्डर पर रोक दिया गया है और अब बालाघाट बॉर्डर पर जाने के लिए लगभग 1-1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, तो इससे राहगीरों को कुछ परेशानी हो रही है? पैदल चलेंगे तो परेशानी तो होगी ना। तो आपको तो देखिए, जैसे कि गवर्नमेंट का ये रूल है कि जो महाराष्ट्र की बसें हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं आएंगी, तो आपको क्या लगता है सही किया गया है क्या? अब सही तो किया गया है क्योंकि कोरोना फैल रहा है ना। तो राहगीरों का तो आना जाना चालू है, फिर कोरोना से बचाव कैसे होगा? अभी प्रशासन को सोचना चाहिए कि उनका टेस्ट करवाए, जो भी करवाए उनको जान दे। मेरे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं, जो लोगों का जमावड़ा देख रहे हैं, वो इस बात का वाहिद सबूत है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की बॉर्डर है और यहाँ पर एक चेक पोस्ट है जहाँ पर लोगों को जाने से पहले अपनी थर्मल स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य है। और साथ ही जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं राहगीर, उन्हें भी अपने तापमान की जांच कराना, साथ ही ये बताना ज़रूरी है कि वो 2 दिन से कम दिन महाराष्ट्र में गुजार चुके हैं या ज़्यादा दिन गुजार चुके हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर चेकिंग होती है। बहरहाल हमारे कैमरे को देखकर प्रशासन ज़रूर हमें मुस्तैद नज़र आया और यहाँ पर जो चेकिंग की तथाकथित प्रक्रिया चल रही थी वो तेज़ी से चलने लगी। अब हम यहाँ पे जो इंचार्ज हैं इनसे बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वो आने जाने वालों की चेकिंग कर रहे हैं। मनीष जी, इस चेक पोस्ट पर आपकी ड्यूटी किस कारण के लिए लगाई गई है? मेनली यहाँ पे जो महाराष्ट्र से आने वाले जो लोग हैं उनका आप कोरोना नेगेटिव जो अगर रिपोर्ट है तो उनको जाने देना है और नहीं है तो उनको वापस करना है, मेनली यही फोकस है। तो ऐसे एक दिन में लगभग कितने लोगों की जांच यहाँ पर हो जाती है? जितने भी आ रहे हैं। तो शासन की जो मंशा थी कि जो कोरोना नेगेटिव हो वही व्यक्ति मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करे। हाँ, बाकी और कुछ लोकल लोग हैं तो उनके ऊपर तो ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं इम्पोज, जैसे रजगांव के हैं कुछ यहाँ आसपास के, पर ज़्यादातर जो बाहर से आ रहे हैं जैसे गोंदिया से, नागपुर से, रायपुर से, इन लोग की चेकिंग अच्छे से की जाती है। लेकिन हमारी खुद की गाड़ी यहाँ से 2-3 बार क्रॉस हो चुकी थी, हमें चेक पोस्ट पर कोई नज़र नहीं आया, बल्कि अचानक हमें अब सारा प्रशासन यहाँ मुस्तैद दिख रहा है। क्या कारण हो सकता है? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये 2 बजे का शिफ्टिंग टाइम है तो हो सकता है 5-10 मिनट इधर उधर हो गया हो, बाकी ऐसा। और इन 5-10 मिनटों में 100-200 लोग अगर आर पार हो गए नहीं है, बाकी आ रहे है बराबर लोग है। तो थर्मल स्क्रीनिंग आपको करना है और उन्हें जाने देना है। हाँ जी, थर्मल स्कैनिंग का नहीं, थर्मल स्कैनिंग नहीं, नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। आप नेगेटिव रिपोर्ट देखिए। हाँ, नेगेटिव रिपोर्ट, थर्मल स्कैनिंग नहीं। तो अभी अब कितनी रिपोर्ट्स आप देख चुके हैं? अभी तो खैर मैं जस्ट आया हूँ तो अभी मैं 2-3 रिपोर्ट देख चुका हूँ।
24 मार्च वो तारीख थी जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ। हड़कंप की स्थिति थी। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आगे के दिन कैसे गुजरेंगे। कुछ लोगों में ये संशय था कि अब आगे की ज़िंदगी कैसे गुजर बसर कर पाएगी। बहरहाल धीरे धीरे ज़िंदगियां पटरी पर आई। 1 साल हुआ, फिर से 24 मार्च की तारीख आई और ये तारीख फिर एक बार लगभग कमोवेश हम समझें तो हड़कंप जैसी स्थिति वापस ले आई है। लोग जहां काम करने पहुंचे थे, मजदूर जहां काम करने पहुंचे थे, वापस अपने घरों की ओर जाने लगे हैं। होली भी एक कारण है। लोग सोच रहे हैं कि त्योहार है, अब के हम आएंगे और अगर लॉकडाउन लग गया तो वापस कैसे जाएंगे। और ये जो मध्य प्रदेश सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र को सील किया है, ये कोशिश की है कि महाराष्ट्र में जिस तरह कोरोना फैल रहा है, कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आसानी से या बिना स्क्रीनिंग के मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश ना कर पाए। लेकिन मध्य प्रदेश शासन की मंशा पर कहीं ना कहीं पलीता लगता हुआ नजर आता है। चेक पोस्ट, हमने दोनों ही चेक पोस्ट चेक की, एक जो महाराष्ट्र की सीमा में है, दूसरी वो जो मध्य प्रदेश की सीमा में है। मध्य प्रदेश की सीमा में ज़रूर कुछ व्यवस्थाएं थी। यहाँ पर पटवारी महोदय थे, उनके साथ एक अमला था जो ये कोशिश कर रहा था अपने स्तर पर कि लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग हो जाए, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देखकर वो लोगों को सीमा में प्रवेश करने दें। लेकिन यहाँ पर ये कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अमला है वो बिल्कुल नाकाफ़ी सिद्ध हो रहा है। 3 थर्मल स्क्रीनिंग से हज़ारों लोगों की स्क्रीनिंग हो पाना नामुमकिन सी बात है। बहरहाल ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट जो बता रही थी हमें ये कि साल बदला है लेकिन हाल नहीं। मेरे साथ थे मेरे कैमरा पर्सन शहबाज खान। नमस्कार, माधुरी कटरे ब्रह्म की ओर से।